सो न्यूजीलैंड हैव वन द ट्राई सीरीज़ फाइनल अगेंस्ट पाकिस्तान, और ये पाकिस्तान के लिए आई थिंक वेकअप कॉल है बिफोर चैम्पियंस ट्रॉफ़ी। मतलब ये पहले ही पता था हमें एक चीज़ का, तो सिलेक्शन है बिल्कुल पैथेटिक है ये, ठीक है। बाद में जो पोजीशंस दी गई, मतलब प्लेयर्स की रोल क्लैरिटी थी वो नहीं थी, जो रोल दिए गए वो समझ से बाहर थे सबके। तो अब ये अहेड ऑफ चैम्पियंस ट्रॉफ़ी इस सीरीज़ से हमें पता चल गया है कि क्या क्या चीज़ें गलत पाकिस्तान करने जा रहा है इन चैम्पियंस ट्रॉफ़ी। इससे सबक मिल जाना चाहिए हमें। देयर आर अ लॉट ऑफ लूप्स आई थिंक स्टिल एम्प्टी बिफोर चैम्पियंस ट्रॉफ़ी, और सबसे बड़ा जो लूप है ना आई थिंक इस वक्त, वो मुझे लगता है कि मतलब एक लूप नहीं है, सबसे बड़ा क्या, अब इसमें ये भी है कि बॉलिंग में भी ठीक है, आपके पास जो थर्ड सीमर हैं हारिस रऊफ़, उनकी भी अवेलेबिलिटी का इशू है अब चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में, क्या वो फ़िट हो पाएंगे या नहीं। दैन उसके बाद स्पिनर आपके पास ऑब्वियसली नहीं है कोई प्रॉपर स्पिनर, सेकंड स्पिनर अबरार के अलावा। तो अब जो सबसे बड़ा इशू है ना, जो पाकिस्तान ने खुद, मैं कहूँगा कि मसला बनाया है, था नहीं, वो कोई प्रॉब्लम थी नहीं, ये खुद से इन्होंने क्रिएट की है, वो है बाबर को बिला वजह 3 नंबर से ओपनर लाना। अब ये डिसीजन है ना, ये सिर्फ एक वजह से समझ में आता है, और वो वजह ये हो सकती है कि आपके पास कोई ओपनर ना हो। सबसे पहली बात तो ऑब्वियसली बात है ना, आप 3 नंबर पर एक प्लेयर ने इतना ब्रिलियंटली परफॉर्म किया है थ्रू आउट हीज़ करियर, ठीक है, 57-58 की एवरेज है उसकी, एंड ही इज़ योर बेस्ट प्लेयर प्लेइंग एट नंबर 3, हु इज़ ऑलवेज डिलीवर्ड प्लेइंग एट नंबर 3। तो आप उसको ओपनर ला रहे हो, उसका नंबर चेंज कर रहे हो, ठीक है, चाहे वो प्रमोट ही है बैटिंग ऑर्डर में, लेकिन आप डिस्टर्ब तो ऑब्वियसली डेफिनेटली बात है कि वो आप थोड़ा सा अनकम्फर्ट होता है इंसान जब पोजीशन चेंज होती है, ठीक है। उसकी रीज़न एक तो ये हो सकती है कि आपके पास ओपनर ना हो कोई फ़खर ज़मान के साथ। ओपनिंग ऑप्शंस आपके पास कितने ज़्यादा हैं ये तो हो ही नहीं ना सकता कि ओपनिंग ऑप्शंस नहीं है, ये आप आर्गूमेंट कभी भी नहीं दे सकते। ये बिल्कुल मैं कहूँगा कि ये गलत बात होगी ये कहना कि ओपनर था नहीं बाद में, अगर चैम्पियंस ट्रॉफी से अगर हम में इसी तरह मतलब नाकाम रहते हैं तो। अब ओपनिंग ऑप्शंस कौन कौन हैं आपके पास? सबसे पहले इमामुल हक, द फर्स्ट प्रायोरिटी शुड हैव बीन गिवन टू हिम विद अब्दुल्ला शफीक नॉट बीन अमंग द रन्स फॉर द लास्ट फ्यू ODIs, ठीक है। पहले तो अब्दुल्ला, क्योंकि वो स्कीम ऑफ थिंग्स का हिस्सा थे रिसेंटली, तो उन्हीं को होना चाहिए था, लेकिन अगर वो नहीं तो इमामुल हक, ठीक है। चलें, आपने इमाम को भी साइड लाइन किया, वो एक बहुत बड़ी ज़्यादती है वैसे, वो उस पर फिर चलें बात करेंगे। इमाम को आप नहीं लाना चाहते फॉर योर पर्सनल लाइक्स एंड डिसलाइक्स। शान मसूद देयर वाज एन ऑप्शन, ठीक है। शान मसूद, आप नंबर्स को उनके एक साइड पे छोड़ें, ही कुड हैव बीन समवन जो आई थिंक परफॉर्म कर सकते थे एज एन ओपनर। चलें, शान मसूद को भी आप नहीं लाना चाहते थे एन वक्त पे। फिर जो हम आते हैं स्क्वाड की तरफ, जो आपने स्क्वाड अनाउंस किया है, चलें जो आपके पास अब ट्रूप्स हैं, जो रिसोर्सेज हैं, उसमें से हम यूटिलाइज़ करने की कोशिश करते हैं। तो उसमें यू हैड एन ऑप्शन टू गो विद उस्मान खान, who's always performed in domestic। टेक्निक, ये वो सब चीज़ें तो फिर वो एक साइड पे रह जाती हैं ना। जब आपने एक प्लेयर को अल्टीमेटली पिक ही कर लिया तो फिर वो चीज़ें तो मैटर ही नहीं करती, फिर आप उनको खिलाएं, आप किस लिए आपने पिक किया है। अगर आप उन पर इतना ट्रस्ट नहीं कर सकते तो फिर आपने पिक क्यों किया उनको चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के लिए, ये भी एक सवाल बनता है ना फिर। तो इतने ज़्यादा ऑप्शंस थे आपके पास। एक तो ये वजह कि आपके पास ऑप्शन ना हो तो आप उनको, बाबर को जो है 3 से ओपनर लाएं। दूसरी बड़ी वजह ये है कि दूसरी रीज़न ये होनी चाहिए कि आपका मिडल ऑर्डर इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि आप अपने बेस्ट प्लेयर को, बेस्ट ODI प्लेयर को, मिडल ऑर्डर ही बन जाता है ना 3 नंबर भी, चाहे टॉप ऑर्डर है, लेकिन फिर भी वो अगर विकेट देर से गिरती है थोड़ी, तो मिडल ऑर्डर के कैटेगरी में भी आप गिन सकते हो नंबर 3 को भी। तो मिडल ऑर्डर आपका उतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि आप अपने बेस्ट प्लेयर का जो नंबर है उससे चेंज कर पाएँ, ठीक है। अब नो डाउट कि रिजवान ने रन्स किए इस सीरीज़ में, ठीक है, 4 नंबर पर खेलते हुए। सलमान अली आगा ने रन्स किए प्लेइंग एट नंबर 5, नो डाउट दैट रन्स हैव कम फ्रॉम मिडल ऑर्डर। लेकिन
मिडल ऑर्डर सिर्फ इतना नहीं होता, 4 और 5, ठीक है। उसके बाद आप नंबर 6 पर देखें कौन है आपके पास, तैयब ताहिर, जिनका मतलब रोल बनता ही नहीं। आई एम नॉट सेइंग कि ही डजंट डिज़र्व टू बी इन दिस टीम। चलें, आपने पिक किया तो आप इनको खिलाएं फिर, लेकिन रोल क्लैरिटी होनी चाहिए ना। 6 नंबर पर आई डोंट थिंक कि उनकी जगह बनती है टीम में। सऊद शकील, आप उनके साथ भी हाँ ओपनिंग करवा सकते थे, सऊद शकील को भी आप ओपन करवा सकते थे, बट उनके साथ भी आपने कहा कि नहीं, हम सऊद शकील को भी हम नंबर 3 पर खिलाएंगे। मतलब आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट चीज़ें यार सब। मिडल ऑर्डर का प्लेयर उसको आप 3 पर कर रहे हो, 3 नंबर का प्लेयर आप उसको ओपनर खिला रहे हो जो 3 और 4 पर खेलने वाला है तैयब ताहिर, उसको आप 6 नंबर पर ले गए हैं। मतलब पूरा बिला वजह, बगैर किसी रीज़न के, ठीक है, बगैर सिर्फ एक प्लेयर को लाने की ज़रूरत थी, एक प्रॉपर ओपनर को, फ़खर के साथ सब चीज़ें सेटल हो सकती थी। लेकिन वही ना, आप मतलब समझ से बाहर हैं चीज़ें यार जो ये मैनेजमेंट कर रही है। आई हैव नेवर सीन लाइक दिस मैनेजमेंट। 12-14 साल से आई हैव मेमोरी वॉचिंग क्रिकेट सिंस 2011, बट आई हैव नेवर सीन द पाकिस्तान मैनेजमेंट लाइक दिस जो अभी चल रही है, ठीक है। तो आपका मिडल ऑर्डर इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि आप अपने बेस्ट प्लेयर को अलाउ कर सको कि आप टॉप ऑर्डर में जाएं, टॉप ऑर्डर की को संभालें जाकर। मिडल ऑर्डर में बाकी प्लेयर्स हैं वो देख लेंगे। तो इनमें से कोई चीज़ भी नहीं है। बिला वजह आपने बाबर को ओपनिंग करवाई, जबकि आपको पता था कि न्यू बॉल के साथ टैकल करना ना, ये ODIs और T20 इज़ नॉट सेम। T20s में जबकि आपको उनके साथ ओपनिंग करवानी चाहिए, क्योंकि बाबर इज़ अ प्लेयर जो कि टाइम लेकर खेलना पसंद करते हैं, ठीक है। तो आपको T20s में मैं इस चीज़ के बिल्कुल हक़ में हूँ कि आप उनसे ओपनिंग करवाएं। रिजवान को आप 3 पर ला सकते हैं, लेकिन ODIs में जहाँ पर आपको नहीं करवानी चाहिए ओपनिंग, उसमें आप उनसे ओपनिंग करवा रहे हो। दैन उसके बाद चलें अब बात करते हैं थोड़ी सी कि क्या जो है वो स्पिन बॉलिंग का क्या फ्यूचर रहने वाला है इन चैम्पियंस ट्रॉफ़ी। तो आई डोंट थिंक कि अब पाकिस्तान लाएगा अब राइट ऑन टाइम शादाब खान को या फिर किसी ऑलराउंडर को, प्रॉपर स्पिनिंग ऑलराउंडर को। अभी तो हमने ग्लिम्पसेस देखे हैं ना, मैंने ये बात पहले ही की थी कि खुशदिल और आगा सलमान के साथ आप जब जाएंगे ना अगेंस्ट अ टीम लाइक इंडिया, या फिर किसी एक्सप्लोसिव बैटिंग के सामने लाइक इंग्लैंड या फिर ऑस्ट्रेलिया के अगर आप हत्थे चढ़ जाते हैं, तो फिर मैं देखता हूँ कि किस तरह से आप ओवर्स जो 20 हैं स्पिनर्स के, और स्पेशली जो 10 ओवर्स हैं पार्ट टाइमर्स के, आप वो कैसे कंपनसेट करते हो। एक और प्रॉब्लम जो अब है वो है हारिस रऊफ़ अगर अवेलेबल नहीं रहते तो आपके पास बैकअप कौन है। मोहम्मद हसनैन, आई डोंट थिंक वो मिडल ओवर्स में इन पाकिस्तान पिचेस ऑन ट्रैक्स लाइक पाकिस्तान ही इज़ गोइंग टू बी सक्सीड। तो वो भी एक प्रॉब्लम है। अब आपके पास फ़हीम अशरफ को आपने देख लिया है, अब थर्ड सीमर आप चाहोगे, क्योंकि आपका स्पिन बॉलिंग जो है ना, वो स्पिन बॉलिंग वो पहले ही इतनी मजबूत नहीं है, तो आप ये चाहोगे कि 3 जो फास्ट बॉलर हैं ना एटलीस्ट वो पूरी तरह से फिट हों और अपने पोटेंशियल पर परफॉर्म करें, क्योंकि स्पिन भी पहले आपके पास नहीं है, बॉलिंग अच्छी, फास्ट बॉलिंग भी अच्छी ना रही तो पाकिस्तान का फिर ये ना आउट होना टूर्नामेंट से कंफर्म है, फिर आप ये समझ लें। और अब मुझे लगता है कि वसीम जूनियर, जिनको पाकिस्तान को रखना चाहिए था साथ साथ इन स्कीम ऑफ थिंग्स, उनको नहीं रखा। लेकिन अभी भी आई स्टिल बिलीव कभी भी पाकिस्तान उनको बुला सकता है, और अगर कोई है वार्म अप मैच लाइक तो उनको ट्राई किया जा सकता है अभी भी। तो ये सूरत हाल है, देखते हैं बाकी क्या होता है। और आप देख सकते हैं ना, ये चैम्पियंस ट्रॉफ़ी बिल्कुल अब सामने है आपके, कोई मैच आपके पास अभी नहीं है, कोई ODI जिसमें आप अब ट्राई कर सको चीज़ों को, और अभी भी आप अनश्योर हो कि आपकी फाइनल 11 क्या बनने वाली है इन चैम्पियंस ट्रॉफ़ी। तो अब देखते हैं क्या करता है पाकिस्तान इंडिया के सामने।